हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से प्रोग्राम, जिसमें हम पढ़ते हैं वर्ड पावर मेड इजी नाम से बुक। तो अब हम लोग इस कोर्स में अपने लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। ठीक है, ये आज की आपकी क्लास है और इसके बाद एक और क्लास आपको मिलेगी जिसमें हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों का 29 तारीख को टेस्ट है। 29 जून को आपका टेस्ट है जो कि शाम के 3 से 4 बजे तक कंडक्ट होगा। एसएस मोदी पब्लिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। किताब आपकी वर्ड पावर मेड इजी इसमें पूछी जाएगी। अगर आप लोगों को इसका रिवीजन करना है तो यूट्यूब चैनल पर जाके अन्ना फाउंडेशन आप सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मतलब आपको एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस मिलेंगे, ए बी सी डी और ई। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं और 5वां ऑप्शन है नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो ई ऑप्शन हो जाता है। अदरवाइज आपके 4 में से आपको एक सही आंसर मार्क करना रहेगा। ठीक है, और 7 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। जो आप उसमें प्रथम पुरस्कार पाएगा वो 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए, ये 2 बच्चों को मिलेगा। उसके बाद 4 बच्चों को 2100 रुपए तृतीय पुरस्कार, 10 बच्चों को मिलेगा चतुर्थ पुरस्कार 1100 रुपए और सांत्वना पुरस्कार 501 रुपए 20 बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करो। आप लोगों का काम है कि आप फटाफट प्लेलिस्ट पे जाकर रिवीजन करें अच्छे से और पेपर को अटेम्प्ट करें। आप लोग इस पेपर को बहुत गंभीरता से लीजिए क्योंकि इस पेपर में आपको नगद पुरस्कार मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। आपका पेपर जो है वो आप लोगों के लिए उसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, पेपर में आपको 40 सवाल पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको उस दिन मिलेगा और आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। जिसने भी आप में से भी जिस बच्चे ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, कॉपी में नोट्स वगैरह बनाए होंगे और रिवीजन करा होगा और थोड़ा बहुत मेरा जो जितनी मैंने कहा है मेरा कहा माना होगा, आप अच्छे नंबरों से पास होगे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग अच्छे नंबरों से पास होकर अपने रैंक्स वगैरह मुझे बताओगे। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग मतलब अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेशन नंबर 26 यानी 26 के विषय में, जिसमें हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स। तो एक बारी जरा प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं पहले और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो वर्ड लिखा हुआ है लैकोनिसिटी। ध्यान दीजिए, आपके जो पेपर आ रहा है उसमें आपके प्रोनाउंसिएशन से संबंधित क्वेश्चंस भी हैं, तो प्रोनाउंसिएशन वाले क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। आप प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? लैकोनिसिटी। तो कैसे पढ़ना है इसको? लैक, देखो के बना है तो का बोलना है। लैक ओ निस ई टी, लैकोनिसिटी। क्या हो गया? लैकोनिसिटी। दूसरा देखो लैकोनिज्म। क्या हो गया? लैकोनिज्म। क्या? लैकोनिज्म। अगला देखो लैकोनिसिज्म, लैकोनिसिज्म। ठीक है, लैकोनिसिज्म। अगला देखिए इलोक्वेंट, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट। इसी प्रकार एलोक्वेंस, एलोक्वेंस। ठीक, इसी प्रकार मैग्निलोक्वेंट, मैग्निलोक्वेंट। क्या हो गया? मैग्निलोक्वेंट। ठीक, इसी प्रकार मैग्निलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंस। ठीक, ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस। देखो जहां सी को सा बोलते हैं वहां एस लिखते हैं, जहां का बोलेंगे वहां के लिखते हैं। वर्बोसिटी, वर्बोसिटी, वर्बोसिटी। वॉल्यूबिलिटी, वॉल्यूबिलिटी, वॉल्यूबिलिटी। गैरुलिटी, गैरुलिटी, गैरुलिटी। ठीक, कोजेंसी, कोजेंसी, कोजेंसी। ठीक, ठीक है। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस। मैग्नेट, मैग्नेट। मैग्नम ऑपस, मैग्नम ऑपस। वर्बैटिम, वर्बैटिम। वर्बल, वर्बल। वर्बलाइज, वर्बलाइज। वर्बिएज, वर्बिएज। ठीक है। रिवॉल्व, रिवॉल्व। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। रिवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी।
नेरी, इवॉल्व, इवॉल्व, इवोल्यूशन, 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 इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी। ठीक, देखते हैं आगे, अब वर्ड्स पे आते हैं धीरे धीरे और एक एक चीज को समझते हैं अच्छे से। देखिए ध्यान से, हमारा रूट वर्ड होता है लोकर, जिसका तात्पर्य होता है टू स्पीक यानी बोलना। ठीक, हमने रूट वर्ड पढ़ा था ई या फिर एक एक्स, ये हमने क्या पढ़े थे, प्रीफिक्स पढ़े थे। मतलब होता है आउट यानी बाहर, है ना। इसी से हमने एक्सट्रोवर्ट, एक्सो, एक्स से ही एक्स का मतलब हो जाता है आउट यानी बाहर। तो वर्ड बना इलोक्वेंट। ध्यान दीजिए, अगर शब्द के अंत में ई एन टी आता है, इलोक्वेंट इस प्रकार से शब्द लिखते हैं, तो वो एडजेक्टिव है हमारा। ठीक, तो क्या हो गया, इलोक्वेंट मतलब लोका मतलब बोलना, ईएनटी एडजेक्टिव के लिए, ए मतलब बाहर, मतलब अपनी बात को बोलना। ये तो इसका मूल अर्थ हो गया। इलोक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ रेडिली, क्लियरली, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब प्रभावित करते हुए, क्लियरली मतलब साफ शब्दों में, रेडिली मतलब अच्छे से। तो इलोक्वेंट स्पीकर का मतलब हो जाता है अच्छा वक्ता। इलोक्वेंट मतलब होता है अच्छा वक्ता या अच्छा भाषण देने वाला। वह व्यक्ति जो अच्छे से भाषण देता है, जो अच्छे से बोलता है, उसे कहेंगे इलोक्वेंट ओरेटर। ओरेटर, टर मतलब व्यक्ति, कॉमन नाउन, तो क्या हो जाता है वो, इलोक्वेंट ओरेटर यानी अच्छा वक्ता, अच्छा भाषण देने वाला। या अच्छा भाषण देने वाला। तो इलोक्वेंट ओरेटर का मतलब होता है अच्छा वक्ता या अच्छा भाषण देने वाला। मतलब हो गया भाषण करने वाला, देने वाला मतलब हो गया आपका वन हु हैज अ गुड ओरेटरी स्किल्स। मतलब हो गया आप जैसे प्रधानमंत्री मोदी, वह अच्छे वक्ता हैं, अच्छा भाषण देते हैं, तो ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, तो उसे कहते हैं ओरेटरी। ठीक, इलोक्वेंट मतलब हो जाता है जो अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करे। सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके आर्टिकुलेट, हमने पिछले वीडियो में इनआर्टिकुलेट पढ़ा था। इनआर्टिकुलेट मतलब जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस ना करे, आर्टिकुलेट मतलब हो गया जो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करे। ठीक है, फ्लुएंट है मतलब फ्लुएंटली बोलता है। तो साइलेंस इज मोर इलोक्वेंट देन वर्ड्स, यानी कि कई बार हम चुप रह के बहुत कुछ कह जाते हैं बजाय शब्दों के। तो साइलेंस इज मोर इलोक्वेंट देन वर्ड्स, यानी कि चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। कई बार चुप्पी जो है वो एक अच्छी वक्ता हो जाती है हमारे शब्दों के कंपैरिजन में। तो इलोक्वेंट का मतलब हो गया एक अच्छा वक्ता। इलोक्वेंट ओरेटर मतलब होता है अच्छा वक्ता। एक मैं आपको मुहावरा भी यहां पे बता देता हूं, ध्यान से समझ लो। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब। तो अगर मान लीजिए आप कहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे वक्ता हैं या प्रधानमंत्री मोदी अच्छा भाषण देते हैं, तो आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिफ्ट ऑफ गैब, यानी कि उनमें अच्छा बोलने की कला है। ठीक है, तो इलोक्वेंट का मतलब ई मतलब आउट, लोकेंट मतलब बोलना, इलोक्वेंट मतलब एक अच्छा वक्ता। अब देखो अगला शब्द इसी से क्या बनता है बच्चों। हमारा एक जो रूट वर्ड है वो है मैग्नस। मैग्नस, मैग्नस मतलब मेगा, मेगा मैग्नस। ये वर्ड जहां पर भी दिख जाएगा
उसका अर्थ हमेशा लार्ज अथवा अधिक हो जाएगा, लार्ज अथवा अधिक हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको शब्द मेगा, मैग्नस ये शब्द दिख जाएंगे उसका अर्थ लार्ज अथवा अधिक या बड़ा हो जाता है। ठीक, और वर्ड आया लोकर, मतलब हो गया टू स्पीक यानी बोलना। ठीक, शब्द आया मैग्नीलोक्विंट। बच्चों ईएनटी हमने पढ़ा जो है वो आपका एडजेक्टिव बनाता है, लोका मतलब बोलना और मैग्ना मतलब बहुत बड़ा। तो मैग्नीलोक्विंट का मतलब क्या हो गया, जो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो बोलना, बड़ा बोलना मतलब एक प्रकार से बड़बोला होना, उसे कहते हैं मैग्नीलोक्वेंट। ठीक है, तो मैग्नीलोक्वेंट का मतलब हो गया बड़ा बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो मैग्नीलोक्वेंट, मैग्ना मतलब बड़ा और लोक्वेंट मतलब बोलना। तो मैग्नीलोक्वेंट का मतलब हो गया कि आप बहुत ज्यादा बॉम्बास्टिक या फिर बहुत ज्यादा हाई फ्लोन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप किसी बात को बहुत ऊंचे या बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। ठीक है, एक प्रकार से इसका मैग्नीलोक्वेंट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताने, बोलने वाला, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अर्थात आडंबरपूर्ण। ठीक है, उसे कहेंगे मैग्नीलोक्वेंट, इट्स एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ फॉरेस्ट अपीयर्स टू हैव बीन ग्रेटली मैग्नीलोक्वेंट, यानी कि जंगलों की मृत्यु की जो न्यू खबर है वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मैग्नीलोक्वेंट करी गई है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करी गई है। तो मैग्नीलोक्वेंट का मतलब हो गया किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे आपने वो गाना सुना है कि पैसा हो तो बड़ी 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 बातें, पैसा हो तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा के बताना, बड़ी बड़ी बातें करना, बेशेखी बघारना। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना, या फिर शेखी बघारना, बघारना। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका अंग्रेजी मीनिंग समझ लीजिए, स्पीकिंग इन और कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई फ्लोन ऑफ एन बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ मैनर, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, मैग्नीलोक्वेंस करना, अपनी शेखी बगारना, आडंबरपूर्ण व्यवहार, उसे कहते हैं। आप देखिए ई एन टी को हटा के अगर हमने ई एन सी ई लगा दिया तो यही शब्द मैग्नीलोक्वेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीलोक्वेंस, जो कि क्या है, एक नाउन है। तो मैग्नीलोक्वेंट मतलब अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बड़ी बड़ी बातें करना, शेखी बगारना, मैग्नीलोक्वेंट हो गया। किसी की कोई खबर को मैग्नीलोक्वेंट किया गया यानी बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। और नाउन इसका हो जाता है मैग्नीलोक्वेंस, ई एन सी लगा देंगे तो मैग्नीलोक्वेंस अर्थात नाउन बन जाएगा। अगले शब्द पर आते हैं, ये भी आपका सिमिलर मीनिंग है। देखिए यहां पर मैग्नस के बजाय हमने दूसरा रूट वर्ड यूज करा, ग्रैंडिस। ग्रैंडिस मतलब ग्रैंड मतलब भव्य, बड़ा। ठीक है, और लोकर मतलब स्पीक, ईएनटी लगा मतलब एडजेक्टिव हो गया, लोका मतलब बोलना और ग्रैंडी मतलब हो गया आपका बड़ा। देखो एक बात ध्यान से समझो मेरी, अब जो हमारा मकसद था इस कक्षा का, ये इस प्रोग्राम का, वो ये था कि आपको शब्दों के रूट वर्ड से हम परिचित करा दें। वो हमने अच्छे से किया है, अपने फुल कैपेसिटी में जितना मैं कर सकता था हमने किया। आपको रूट वर्ड से मैंने परिचित कराया, रूट वर्ड्स के विषय में जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने वो आपको दी है। रूट वर्ड्स के माध्यम से मैं आपको शब्द समझाना चाहता था वो मैंने आपको समझाए हैं।
अगर आपने रूट वर्ड्स पर फोकस किया है, जो कि मैंने भी लगातार किया है आपको समझाने में, अगर आपने रूट वर्ड्स पे, जैसे मैंने इस शब्द का मीनिंग बताया, मीनिंग पे नहीं गया मैंने पहले आपको रूट वर्ड समझाया, तो अगर आपने रूट वर्ड्स अच्छे से समझे हैं, रूट वर्ड्स अच्छे से करे हैं, आपने रूट वर्ड्स पे फोकस किया है, जो कि हमारा इस कोर्स में, इस किताब में प्रयास भी था कि आपको ज्यादा से ज्यादा रूट वर्ड समझ में आए। अगर आपने इतना काम किया है तो जो टेस्ट होने वाला है वो आप सब लोग अच्छा कर पाएंगे, ठीक। लेकिन आपने अगर इस क्लास को ऐसे लिया है कि यहां पर मैं वर्ड मीनिंग पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाता हूं, और या फिर मैं आपको सिर्फ अंग्रेजी के कुछ शब्द बताने के लिए आता हूं, तो फिर आपको दिक्कत होगी उस टेस्ट को करने में। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ साथ रूट वर्ड्स को सीखा होगा, रूट्स को पकड़ा होगा, उन्होंने बहुत जरूर से अच्छा किया होगा, क्योंकि मैंने आपको लगातार सिर्फ रूट्स पे ही फोकस किया है, ठीक। और अब मुझे लगता है कि आप लोगों के अंग्रेजी के शब्दों को देखने का नजरिया कुछ बदला होगा, कुछ बदलाव हुआ होगा आपके नजरिए में, ठीक है। बाकी जितना बदलाव हुआ होगा वो टेस्ट पेपर में दिख जाएगा। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि अटेम्प्ट जरूर करो, ऑल ऑफ यू शुड मस्ट अटेम्प्ट द पेपर। सब लोग फॉर्म जरूर भरो, अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से, जो भी वहां पर आपके सेंटर पे व्यक्ति मौजूद है, उनसे इसके विषय में जानकारी लो और फॉर्म जरूर भरो बच्चों, तभी आपका बेहतर मतलब तभी आपका एक्चुअल इवैल्यूएशन हो पाएगा, ठीक। तो देखो शब्द आया ग्रैंडिलोक्वेंट, मतलब बड़ा बोलना, मतलब लॉफ्टी इन स्टाइल, वही अर्थ हो जाता है इसका आडंबरपूर्ण, बड़ी बड़ी बातें। तो जो मैंने गाना बताया उसमें वो व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, मैग्नीलोक्वेंट होना चाह रहा है या ग्रैंडिलोक्वेंट होना चाह रहा है, बड़ी 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 बातें, ठीक। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ ग्रैंडिलोक्वेंट लैंग्वेज बट इन कंटेन्ड नो न्यू आइडियाज, मतलब उसके स्पीच में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े शब्द थे, लेकिन कोई भी नया आइडिया नहीं था, कोई भी नया आइडिया उसमें नहीं था, ठीक है। तो ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब हो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ आडंबरपूर्ण बात करे, या सिर्फ लंबी लंबी फेंके और व्यर्थ की भाषण करे, लेकिन उसमें कोई तत्व ना हो, उसमें कुछ कुछ सब्सटेंस ना हो, उसे कहेंगे आपका ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है। सो ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब जैसे हिज स्पीच, उसका जो भाषण था, दैट वाज फुल ऑफ ग्रैंडिलोक्वेंट लैंग्वेज, यानी ग्रैंडिलोक्वेंट भाषा से परिपूर्ण था, यानी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े भाषण थे, लेकिन उसमें कोई भी नया आइडिया नहीं था। फिर हमने वही कार्य किया, ENT को हटा के ENC लगा दिया, और वो शब्द हमारा क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो यहां पर हमने पढ़ा ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब हो जाता है लॉफ्टी इन स्टाइल, यानी आडंबरपूर्ण, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, उसे कह देते हैं, और आपका ग्रैंडिलोक्वेंस हमारा शब्द हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है वर्बम। वर्बम का मतलब होता है वर्ड अर्थात शब्द। तो वर्ब बना हमारा वर्बोस, क्या बना, वर्बोस, क्या बना, वर्बोस, 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 ठीक। मतलब हो गया यूजिंग और कंटेनिंग टू मैनी वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे शब्द कंटेन करने वाला, बहुत सारे शब्द हों जिसमें, ठीक। हिज राइटिंग इज डिफिकल्ट एंड ऑफन वर्बोस, यानी वो जिस प्रकार लिखते हैं वो कई बार बहुत मुश्किल होता है, ऑफन वर्बोस होता है जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक। देखो वर्बोस बच्चों हमारा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने ITY लगाया तो क्या बन गया, वर्बोसिटी, और वर्बोसिटी क्या हो जाता है हमारा, नाउन, ठीक है। वर्बोसिटी हमारा नाउन हो जाता है, और वर्बोसनेस भी हमारा नाउन ही होता है, एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। वर्बोसनेस और वर्बोसिटी दोनों का मतलब नाउन। हाँ जी, अगला वर्ड हमारा है आपका वॉल्यूबल। इसमें रूट वर्ड वोल्वो वॉल्यूटस मतलब होता है टू रोल, ठीक है, रोल करना, मतलब वॉल्यूबल हो गया मार्क्ड बाय अ रेडी रेडी फ्लो ऑफ स्पीच, बहुत ज्यादा बोलना, ठीक है, उसे कहते हैं वॉल्यूबल, मतलब बहुत अधिक बोलने के सेंस में ही आया। ही बिकेम वेरी वॉल्यूबल एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, यानी वो बहुत ज्यादा बोलने लगा और उसको सब कुछ बता दिया। वॉल्यूबल क्या है आपका एडजेक्टिव,
ITY लगाया तो क्या बन जाएगा, नाउन। तो क्या बना, वॉल्यूबिलिटी। क्या बना, वॉल्यूबिलिटी। ठीक, और ये भी क्या है हमारा, ठीक है, वॉल्यूबलनेस भी आपका नाउन ही है, एडजेक्टिव नहीं है। गैरुलस हमने पहले भी पढ़ रखा है। गैरुलस मतलब हमने क्या पढ़ा आपका, गैरुलस मतलब टॉकेटिव, जो बहुत बात करता है। मैग्निलोक्वेंट हमने अभी कर लिया, अभी देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड पढ़िए ध्यान से। देखो अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है एनिमस। एनिमस का मतलब होता है माइंड, सोल, दिमाग या फिर आत्मा। शब्द है हमारा एनिमस, माइंड या फिर दिमाग या फिर आत्मा। ठीक, और मैग्नस का मतलब होता है आपका लार्ज या फिर बिग यानी बड़ा। ठीक, अब देखो इन दोनों को मिला के शब्द बना मैग नैन मैग एनिमस। एनिमस एनिम से आ गया, OUS लगा मतलब एडजेक्टिव, एनिम मतलब माइंड, और मैग्ना मतलब बड़ा, ह्यूज माइंड यानी कि जिसकी आत्मा बड़ी है, यानी बड़े हृदय वाला। मैग्नानिमस मतलब बड़े हृदय वाला, जैसे कि ये आदमी इसको बंदूक दिखा रहा है, ये फिर भी उसको गुलाब ही दिखा रहे हैं। तो ये लोग कैसे हुए, मैग्नानिमस हुए, लिबरल हुए, उदार हृदय वाले हुए। शोइंग और सजेस्टिंग नोबिलिटी ऑफ फीलिंग्स एंड जेनरोसिटी ऑफ माइंड, मतलब उदार हृदय वाले। तो मैग्नानिम, शोइंग और सजेस्टिंग नोबिलिटी ऑफ फीलिंग्स यानी फील, भावनाओं में उत्कृष्टता, नोबिलिटी उत्कृष्टता दिखा रहे हैं, एंड जेनरोसिटी ऑफ माइंड मतलब बहुत ही उदार हृदय माइंड है। तो मैग्नानिमस, ही वॉज मैग्नानिमस इन डिफीट यानी वो हारने पर भी काफी उदार था, मैग्नानिमस था, एंड प्रेज्ड हिज ओपोनेंट्स स्किल, और अपने विरोधी की स्किल की तारीफ करी। तो मैग्नानिमस का मतलब हो गया उदार हृदय वाला, लिबरल, showing or suggesting nobility of feelings and generosity of mind, and generosity of mind। ठीक है, मतलब बहुत ही जेनरस, बहुत ही लिबरल, बहुत ही जेनरस होना, लिबरल होना, उदार होना, काइंड होना, नोबल होना, ये इसके अर्थ हो जाते हैं। तो मैग्नानिमस पर्सन मतलब उदार हृदय वाला। अब देखो मैग्ना से ही बना, मैग्ना मतलब हो गया लार्ज या फिर बिग, बड़ा। तो मैग्ना से शब्द बन गया आपका मैग्नेट। क्या बना, मैग्नेट। क्या बना, मैग्नेट। मैग्नेट आप सब लोग जानते हो, वो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट है। वो जो चुंबक आप जानते हो वो आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। इसमें डिफरेंस है, इसमें और उसमें अंतर है। ठीक है, ठीक है, वो आपका ये होता है मैग्नेट, ये है चुंबक, ये है मैग्नेट। मतलब होता है किसी क्षेत्र का बहुत बड़ा आदमी, किसी भी क्षेत्र का बड़ा आदमी। जैसे विराट कोहली इज अ क्रिकेटिंग मैग्नेट, मतलब विराट कोहली क्रिकेट के क्षेत्र का बहुत बड़ा इंसान है। ठीक है, रोहित शर्मा इज अ क्रिकेट मैग्नेट, क्रिकेट के क्षेत्र का बड़ा आदमी है। मुकेश अंबानी इज अ बिजनेस मैग्नेट, बिजनेस टाइकून, मतलब वो बिजनेस के क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी हैं। प्रधानमंत्री मोदी इज अ पॉलिटिकल टाइकून, पॉलिटिकल मैग्नेट, मतलब राजनीति के बहुत बड़े आदमी हैं। तो मैग्नेट का मतलब हो जाता है अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा आदमी। ठीक है, बहुत अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा इंसान, अपने क्षेत्र का बड़ा आदमी। A person of rank, power, influence or distinction often in a specified area, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में, किसी स्पेसिफाइड क्षेत्र में बहुत ही अच्छी रैंक का, अच्छी पावर का, अच्छे इन्फ्लुएंस का और अच्छी पहचान का व्यक्ति होना क्या कहलाता है, मैग्नेट। सिनोनिम होते हैं इसके बैरन, स्टॉलवर्ट और टाइकून।
स्टॉलवर्ट भी यही अर्थ रखता है, बैरन भी यही अर्थ रखता है। द न्यूज़पेपर वॉज ओन्ड बाय अ फेमस पब्लिशिंग मैग्नेट। जो न्यूज़पेपर था, अखबार था, वो ओन किया जाता है एक प्रसिद्ध प्रकाशन, पब्लिशिंग मतलब प्रकाशन करने वाली बड़ी कंपनी से। तो मैग्नेट मतलब एक बड़ी कंपनी भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नेट मतलब एक बड़ी कंपनी भी हो सकता है। ये कौन है? अलीबाबा। अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा। तो जैक मा इज अ बिजनेस मैग्नेट, ही इज अ बिजनेस मैग्नेट, एक बिजनेस के क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी। अब देखो मैग्ना से हमने पढ़ा, मैग्ना मतलब हो गया आपका लार्ज या फिर बिग। और बच्चों अगर हम किसी के अंत में एफ वाई लगाते हैं, एफ वाई लगाते हैं, तो वो वर्ब बन जाता है, ठीक। फेशियो मतलब हमने पढ़ा था टू मेक, बनाना, पढ़ा है ये हमने। तो वर्ड बना मैग्नीफाई, फाइव लगा तो वर्ब बन गया मैग्नीफाई, मतलब किसी चीज को बड़ा करना, टू एनलार्ज समथिंग, टू मेक समथिंग बिग, टू एनलार्ज समथिंग। किसी चीज को बड़ा करना। ठीक। सिनोनिम एग्जैजरेट भी हो जाता है, एग्जैजरेट करना मतलब मैग्निलोक्वेंस करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक। He tried to magnify the part he acted in the play। उसने जो प्ले में, उसने जो नाटक में जो पार्ट प्ले किया था, उसको वो बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश कर रहा था, मैग्नीफाई करने की कोशिश कर रहा था। तो मैग्नीफाई का अर्थ मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना भी होता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपको इसको ये क्या करा मैंने, मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा दिख रहा है आपको, तो ये भी मैंने मैग्नीफाई कर दिया, इसे भी मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफाई, इसका यदि मुझे नाउन बनाना हो तो कैसे बन जाएगा? अगर हम लिख दें मैग्निफिकेशन, तो TI-ON लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाउन, मैग्निफिकेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसी से वर्ड बन रहा है, मैग्नस मतलब लार्ज या फिर बिग, फाई मतलब फेशियो मतलब बनाना, इसी से वर्ड बना, एडजेक्टिव है, देखो ENT लगा मतलब एडजेक्टिव। वर्ड मैग्ना मतलब बड़ा, मैग्निफिशेंट मतलब किसी चीज को बड़ा बनाना, मतलब मैग्निफिशेंट दृश्य, यानी बहुत बड़ा, बहुत विहंगम, बहुत ही सुंदर। जैसे ये दृश्य, इट्स अ मैग्निफिशेंट व्यू, मतलब बहुत ही सुंदर। एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव, अत्यधिक आकर्षक और प्रभावित करने वाला, अत्यधिक आकर्षक, आकर्षक एवं प्रभावित करने वाला। ठीक है, तो मैग्निफिशेंट मतलब हो गया आपका एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला। ठीक, एग्जाम्पल, द मैग्निफिशेंट सीन ऑफ द वाटरफॉल इज प्लीजेंट, यानी कि वाटरफॉल का जो मैग्निफिशेंट सीन है वो बहुत ही सुहावना है, प्लीजेंट है। तो जो मैग्निफिशेंट सीन है वाटरफॉल का, दैट इज प्लीजेंट, यानी कि बहुत ही सुहावना है। तो मैग्निफिशेंट का मतलब हो गया आपका लार्ज, बिग, टू मेक समथिंग लार्ज और बिग, किसी चीज को बहुत ही बड़ा बनाना। ठीक, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब देखो मैग्नस मतलब लार्ज हो गया, इसी से बन गया आपका शब्द मैग्नीट्यूड। क्या बना? मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्ना मतलब बड़ा, तो मैग्नीट्यूड मतलब हो गया ग्रेट साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। तो द ऑडिटोरियम इज अ बिल्डिंग ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, यानी कि ऑडिटोरियम एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका साइज बहुत ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाता है, मैग्नीट्यूड आप लोगों ने, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, जिसे परिमाण कहते हैं। ठीक है, तो परिमाण, जिसे परिमाण भी कहते हैं आप, विज्ञान में आप मैग्नीट्यूड नापते हैं किसी चीज का, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैग्नीट्यूड का अर्थ
अधिक साइज का या अधिक एक्सटेंट का होने से भी होता है। ग्रेट साइज, तो द ऑडिटोरियम इज अ बिल्डिंग ऑफ ग्रेट साइज लिखना चाह रहे थे तो हमने उसकी जगह लिख दिया ग्रेट मैग्नीट्यूड, यानी कि खूब बड़ा है। ठीक है, दिस मैटर इज ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, मतलब यह विषय अत्यधिक आवश्यक है। मैग्नीट्यूड का अर्थ यहां आवश्यकता से हो गया। ठीक, इसके अलावा मैग्नम का मतलब होता है आपका लार्ज वाइन बॉटल फॉर लिकर और वाइन, ये भी होता है। तो मैग्नम का मतलब एक लार्ज वाटर बॉटल, इस तरीके की सुराही जैसी बॉटल होती है विच इज यूज टू स्टोर वाइन, जिसमें वाइन रखने के लिए यूज करते हैं, तो उसे भी मैग्नम कहते हैं। तो शी वन अ मैग्नम ऑफ शैंपेन। अगला पढ़ो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मैग्नस मतलब लार्ज या फिर बिग, और ऑपस का मतलब होता है वर्क यानी काम। ठीक, तो शब्द बना मैग्नम ऑपस, मतलब मैग्नम मतलब बड़ा और ऑपस मतलब काम। क्या बोला? मैग्नम ऑपस, मैग्नम ऑपस, मैग्नम ऑपस। क्या बोला? मैग्नम ऑपस मतलब अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर, यानी कि कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम। कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य होता है आपका मैग्नम ऑपस, अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर। ठीक, सिनोनिम हो जाते हैं क्लासिक पीस ऑफ आर्ट, मास्टर पीस ऑफ आर्ट और मास्टर वर्क ऑफ आर्ट। एक बहुत ही अच्छा कला का कार्य। जैसे बाहुबली फिल्म, बाहुबली इज अ मैग्नम ऑपस ऑफ राजा मौली। तो राजा मौली ने बाहुबली बनाई, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही ह्यूज सेट पे बनी हुई है। तो इट्स अ मैग्नम ऑपस ऑफ राजा मौली। 264 इन अ मैच इज अ मैग्नम ऑपस ऑफ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने एक मैच में सिंगल हैंडेडली 264 बना दिए। इट्स अ मैग्नम ऑपस, ये उनका बहुत बड़ा कार्य है। ये लियोनार्डो डा विंसी की जो पेंटिंग है, इट्स ऑल्सो अ मैग्नम ऑपस, क्योंकि ये भी हमेशा चर्चा में रहती है, बहुत मतलब बड़ा आर्ट है। हिज लेटेस्ट ऑफरिंग इज अ मैग्नम ऑपस ऑन फिलोसफी। तो फिलोसफी मतलब आपका दर्शन, दार्शनिकता पे, तो उसका जो नई किताब है वो फिलोसफी, दर्शन शास्त्र पे एक बहुत बड़ा कार्य है। तो मैग्नम ऑपस का मतलब हो जाता है एक कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य होना। ठीक, ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? तो हमने यहां तक जो जो पढ़ा एक बार उसका रिवीजन करते हैं। देखिए, हमने रूट वर्ड देखे यहां पर आपके। लैकोनिया का मतलब होता है कम बोलना। ठीक है, लैकोनिया मतलब कम बोलना। ठीक, लोकर मतलब बोलना। ठीक, ई या एक्स का मतलब आउट। मैग्नस का मतलब लार्ज। ग्रैंडिस का मतलब ग्रैंड, भव्य। वर्बम का मतलब शब्द, वर्ड। वोल्वो का मतलब टू रोल। गैरियो का मतलब टू चैटर, बात करना। और मैग्नस का मतलब लार्ज। ठीक, इसके बाद में हमने रूट वर्ड्स में देखा, एनिमस का मतलब माइंड। पाई या फिर फोशियो का मतलब टू मेक। ऑपस का मतलब वर्क। और वर्बम का मतलब वर्ड। ठीक है, आगे हमने री का मतलब होता है अगेन, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं एक बार उनका क्विक रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग सेशन की तरफ वापस आते हैं। इलोक्वेंट का मतलब होता है ही इज एन इलोक्वेंट ओरेटर, बहुत अच्छा वक्ता होना। ठीक, आर्टिकुलेट, फ्लुएंट। इसके बाद में हमने पढ़ा मैग्निलोक्वेंट, बात को बढ़ा चढ़ा के बताने वाला। ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब भी आडंबरपूर्ण, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। वर्बोस, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला। वॉल्यूबल मतलब लगातार बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोल रहा है। गैरुलस, टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, हमने पढ़ रखा है पहले ही। मैग्निलोक्वेंट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताने वाला, अभी पढ़ लिया हमने। मैग्नानिमस मतलब उदार हृदय वाला, लिबरल। और मैग्नेट मतलब अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा व्यक्ति, इन्फ्लुएंस रखने वाला। मैग्नीफाई, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। इसके अलावा मैग्निफिशेंट, बहुत अच्छा। ठीक है, मैग्नीट्यूड, बहुत अधिक साइज में या एक्सटेंट में। मैग्नम होता है बॉटल, वाइन रखने की जो इस प्रकार की बॉटल होती है। और मैग्नम ऑपस कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य है। ठीक है, चलिए
अब हम रीडिंग करते हैं जो हम एक नया पैराग्राफ, ठीक है। आप पढ़िए इसको, फिर हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। आप लोग एक बारी पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करा लीजिए, फिर पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। ऑफ ऑल द इमोशंस, इमोशंस मतलब भावनाएं, विच सर्ज्ड थ्रू मी मतलब मेरे अंदर आए, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट मतलब लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ panorama below us, the dominant one I think was humility। बड़ा अच्छा बात है। कह रहा है कि उन सारी भावनाओं में से जो कि मेरे अंदर उद्वेलित हुए, मेरे अंदर आए जब मैं एवरेस्ट की शिखर पे खड़ा था, जब मैं एवरेस्ट के शिखर पे खड़ा था। समिट मतलब शिखर, शिखर पर खड़ा था और ऊपर से नीचे मीलों लंबे दूर के पैनोरमा मतलब विहंगम दृश्य, पैनोरमा मतलब विहंगम दृश्य, मैग्निफिसेंट सीन। पैनोरमा मतलब विहंगम दृश्य या फिर आपका मैग्निफिसेंट सीन। अभी हमने मैग्निफिसेंट पढ़ा ना। नीचे देखते हुए जो इतने सारे भावनाएं आई, उनमें से जो डोमिनेंट वन मतलब जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी, जो सबसे ज्यादा ऊपर आ रही थी हमारे, वो क्या थी? दैट वॉज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आपका विनम्रता। मतलब जब मैं एवरेस्ट के शिखर पे खड़ा था तो जितनी भी भावनाएं मेरे अंदर आई, उनमें से जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी वो थी विनम्रता, ह्यूमिलिटी। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर मतलब मेरा शरीर फाइनली कह रहा था कि थैंक गॉड ये सब अब खत्म हुआ। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस मतलब हाउएवर यद्यपि, इंस्टेड ऑफ मतलब खुश होने के बावजूद, जुबिलेंट मतलब खुश होना, खुश होने के बावजूद थोड़ा सा गम भी था मेरे अंदर। किस बात का? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। क्या शायद वो इसलिए था कि मैंने पर्वतारोहण में सबसे ऊंचे शिखर को छू लिया था और इसके ऊपर अब कुछ है नहीं। मतलब क्लाइंबिंग में, पर्वतारोहण में जो सबसे ऊंचा ऊपर है वो मैंने छू लिया, अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, और इसके बाद जितनी भी रास्ते जाते हैं वो नीचे की तरफ ही जाते हैं। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड मतलब भाव विभोर होना, बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस मतलब एवरेस्ट के शिखर को पर चढ़ के आप खुशी से और बहुत धन्यवाद से एक भर जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसी खुशी है जो जीवन भर रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, जो ये एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, पूरी तरीके से बदल देता है आपको। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, और वह व्यक्ति जो एक बारी माउंटेन्स पे चला गया, वो वापस से फिर वैसा कभी नहीं रहता। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb। तो जब मैं पीछे देखता हूं जीवन में एवरेस्ट को चढ़ने के बाद, तो मैं एक बात को मतलब मार्क करने से कभी भी नहीं हट पाता, मतलब समिट यानी चढ़ाई के विषय में, क्या कि जो दिमाग की चढ़ाई है, जो दिमाग का शिखर छूने वाली बात है, नो लेस, दैट इज ऑल्सो नॉट नो लेस मतलब वह भी कोई कम तारीफ की चीज नहीं है। दैट इज नॉट ऑल्सो नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब मतलब वो भी कोई बहुत आसान कार्य नहीं है। इट्स ऑल्सो इक्वली फॉर्मिडेबल यानी वो भी उतना ही जो है उतना ही मुश्किल कार्य है। ठीक है, वो भी
उतना ही मुश्किल कार्य है। ठीक, चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगा इस प्रकार से कक्षा में। उसके बाद आपकी 29 जून को टेस्ट पेपर हो जाएगा, 30 जून को जून खत्म हो जाएगी और 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ही जल्द आपके समर वेकेशंस भी खत्म होने वाले हैं और हम भी आपका साथ अब यहीं तक छोड़ने वाले हैं। और आशा करते हैं जो आपको सब पढ़ाया है हमने, कुछ आपकी मदद कर पाए होंगे। ये जीवन में आपके शायद वो समर वेकेशंस में से रहा होगा जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी अन्ना फाउंडेशन की मदद से और जिला प्रशासन झुंझुनू की मदद से ये सब कुछ संभव हो पाया। आशा करते हैं आपसे हम फिर मिलेंगे। अभी इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में बात करेंगे अगले सेशन की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।